अस्सलाम वालेकुम विरगो, मैं अजमल रहीम आपका एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए आपका प्रोग्राम, आपका आपके करैक्टर्स, आप लोग होते कैसे हैं, किस तरह के होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम करने के लिए मैं झील सैफल मुल्क पे आया हूँ और मैं आप लोगों का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे चलते चलते प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँगा। आप लोग वो हैं जो वो जो 21 अगस्त से लेके और ये 22 सितंबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग ये हमेशा विरगो कहलाते हैं। और इनका जो सबसे जो इनका हाकम स्यारा विरगो का वो वही है जो जेमिनी का यानी मरकरी। और ये लोग मरकरी के जो वो मरकरी है और इसमें यहाँ पे एक फ़र्क बता दूँ कि आप कहेंगे कि उसका भी मरकरी है इसका भी मरकरी है, तो ये क्या फ़र्क है। जो जेम नहीं है, दे आर इंटेलेक्चुअल वर्बल एक्सप्रेशन, ये वगैरह जो मैंने उनमें बताया वो। बट जो विरगो हैं दे आर प्रैक्टिकली दे आर गुड विद द नॉलेज ऑफ देयर स्टडी। ये वो सब वो उस पर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये लोग होते कैसे हैं। मैंने कागज़ में उधर भूल आया था तो मैं तो यहाँ पे इनकी जो लुक्स कैसी होती है, ये फेयर कम्प्लेक्शन होते हैं, बहुत चिट्टे भी नहीं होते, बहुत गोरे भी नहीं होते, वेरी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव। लेकिन ये ज़रा थोड़े से हेल्दी होते हैं, इनका वज़न बड़ा होता है और ये शोल्डर्स इनके ना ऐसे करके ड्रूप हुए होते हैं और बड़े कैजुअल होके चलते हैं ये इनकी। और बड़े शाई और लीनिंग किस्म के इनके वो है। ब्रॉड फेस होता है, रेगुलर फीचर, लेजी एंड यूथफुल अपीयरेंस होती है। और इनकी नाक बड़ी स्पेशल किस्म की होती है, पॉइंटेड किस्म की नाक होती है जो यहाँ पे वहाँ पे इनकी होती है। और हर वक्त नाक के अंदर ना ये छेड़खानी नाक को पकड़ के इनको प्रॉब्लम भी छींकों का उसका आता रहता है। सिलेंडर बॉडी है, नेट नॉट टॉल बट लेकिन यहाँ पे टॉल किस्म के। मेरा बेटा भी है, वो 6 फुट 3 इंच है। तो मुझे तो जितने विरगो नज़र आए, मौज़म खान साहब भी विरगो हैं तो वो भी टॉल है, उनका भी पेट निकला हुआ है और अहमद का भी पेट निकला हुआ है। तो ये हमेशा इनकी बैली निकली। तो ये तो इनकी अपीयरेंस होगी। अब चलते हैं आगे कि ये इनके पॉजिटिव करैक्टर क्या है। दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। जैसे कि इनका बताया कि इनका जो हाकम स्यारा है वो बेसिकली जो है वो मरकरी है। तो इंटेलेक्चुअल जो है ना वो इनके सर चढ़ के बोलता है और एनालिटिक प्लेयर इनकी बहुत, ये हर चीज़ को एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत देखते हैं। मेटिकुलस, हर चीज़ को पूरे गौर से देखते हैं, क्विक विटेड। और फिर ये जुगते बड़ी लगाते हैं और ये पॉइंट आउट बहुत करते हैं। इसके अलावा बड़ा प्रिसाइज और हर खबर पर नज़र, अखबार पढ़ना, टीवी पढ़ना, सियासत में हर चीज़ दिमाग में डालने की कोशिश करना इनकी आदत है। अच्छा, हर बात पे ये फ़ौरन मान जाते हैं। लव ऑफ पीस है, एग्री मेथोडोलिकल, हर चीज़ बड़े तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। प्रूडेंट हैं, डिप्लोमेटिक हैं, काइंड एंड ट्रूथफुल। कोशिश होती है कि ये डॉज नहीं देते, ये सच बोल जाते हैं। इसके अलावा काइंड एंड वो कह रहे हैं कॉशियस भी बहुत होते हैं। आप इनको लेजी ना समझें, ये इनकी नज़र हर तरफ चल रही होती है, हर तरफ देख रहे होते हैं और वो फिर वो उसको वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिकली बहुत चीज़ों का पैसे बड़े सोच समझ के खर्च करते हैं और स्पीक स्लोली और इमोशनली। और आगे इनके जो नेगेटिव करेक्टर्स हैं वो हम देखते हैं क्या है। नेगेटिव करेक्टर्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, वो भी देख लेते हैं। इनमें फंसी है, किसी न किसी बात पे ये फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा फंस के ना इरिटेट कर देते हैं। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं जैसे सुबह इनका पेपर हो, रात को ओ मेरी तैयारी नहीं है, मेरी ये नहीं है, और उसी पे परेशान होकर ना रोना शुरू कर देंगे, शक्ल बना लेंगे। हालांकि इनकी तैयारी बड़ी ठीक ठाक होती है बट अनफॉर्चुनेटली ये तैयारी कम और शोर ज़्यादा डालते हैं। सेल्फिश है, विंडिक्टिव है, जिसे कहते हैं बदला लेना, कीना रखना, तो ये बहुत रखते हैं, लिहाज नहीं करते। सेल्फिश है, बिल्ड, अच्छा फिर हवाई किले बहुत बनाते हैं ये हर वक्त। बिल्ट अप कैसल इन एयर, यानी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं यहाँ पे भी ये कर लूँगा, लेकिन
करते कुरते कुछ नहीं, लेकिन किले बना के बड़े खुश रहते हैं। किसी अच्छा फिर हाइपर इन क्रिटिकल, नॉट प्रैक्टिकल, और उसके अलावा फिंकी, किसी मामले में हद से ज़्यादा जोर देना, तो ना अब किसी बात पे पड़े तो फिर वो रब करी जाना, ये इनकी बात है। और फिर कह लें कि खुद पसंद, और अपना ये कपड़े पहनते हैं और उसके बाद परफ्यूम लगाते हैं, और फिर शीशे के गिर्द खड़ो के कभी ऐसे देखेंगे कभी ऐसे देखेंगे, अपने आप को ना ये सेल्फ प्रेज होते हैं, बालों पे ऐसे हाथ फेरेंगे। तो इसका इस किस्म का वो उनका है। बदमिजाज, चिड़चिड़ापन, खबदी, कमज़ोर, मजबूत किस्म के, और फिर ये अनटाइडी हैं, बेतरतीब। अच्छा, जब भी ये कपड़े पहनते हैं ना तो कपड़ों को भी वो ईजी लेते हैं, और कपड़ों के मामले में भी ये घर में तो ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे ना जांगली होते हैं, ना ये मुंह धो रहा होते हैं, ना इन्होंने होता है, उसी तरह ही जाके ये बेडरूम पे घुस जाते हैं, उठते हैं। और सुबह जब इनको जाना होता है ना तो ये बड़े महसूस करते हैं कि यार सुबह तैयारी करनी है, और बड़े मुश्किल से उठते हैं। छुट्टी वाले दिन तो वैसे सुस्ती की बोरी होते हैं। तो ये खुद को ना बहुत बड़ा अक्लमंद समझना, ये इनकी एक करैक्टर है। आगे चलते हैं, आगे क्या आ जाता है, प्रोफेशन इनके क्या है ये देख लें। इंटेलेक्चुअल मैंने वैसे बताया बहुत ज़्यादा। अब अकाउंटेंसी में ये लोग पाए जाते हैं, कंप्यूटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मैथ में बहुत अच्छे हैं, और मैनेजमेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद स्टैटिस्टिक, टीचर, नर्स, एक्टर, सिंगर, और आर्ट्स इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा विर्गो हैं। क्लैरिकल विर्गो का मैं बता दूं कि इकबाल साहब है मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत अच्छा ड्रामा नगार हैं, लिखते बहुत अच्छा है, बड़ी गहराई में लिखते हैं, और फिर वो ख़ुद भी एक्ट करते हैं। उनके ड्रामे अक्सर मुख्तलिफ चैनल पे देखते हैं। सो इकबाल भाई, आपके करैक्टर्स भी इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा हट के विर्गो हैं, आप में अलहदा कोई चीज़ पाई जाती है जिससे ना। अच्छा, उसके बाद कंसाइटेड है, और स्कॉलर्स हैं, और ये चीज़ें इनको बहुत, इनके लिए बेस्ट डे है। डेट्स जो हैं वो 6, 15 और 25, 6, 1, 5, 2, 5 यानी कि। और इनका जो मंथ है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, और दिन इनके जो हैं संडे, सैटरडे और वेडनेसडे। और इनके जो पत्थर हैं वो एमरल्ड, नीलम और फ्रोज़ा। और ये विर्गो का जो ट्राइन बनती है विर्गो की, तो वो कैप्रिकॉर्न के साथ और टॉरस के साथ बनता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो मैंने रिसर्च की है, मैं उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विर्गो का जो मेन जो चीज़ है वो उस पर भी यहाँ पे रिसर्च वर्क पे भी आ गया। ये तो उनके जनरल करैक्टर हैं, तो ये मैंने रास्ते में बनाया था। दस की पॉइंट्स ऑफ विर्गो, ये इनके पॉजिटिव है, हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, रिलायबल, पेशेंट, काइंड, और नेगेटिव है, क्रिटिकल, स्टूबर्न, ओवरथिंकर, पिक्की एंड अपराइट। और इनके रिलेशनशिप जो है ना, ये रिलेशन में कैसे होते हैं, बड़े रोमांटिक, प्लेटोनिक एंड प्रोफेशनल। एडवाइस फॉर विर्गो, इट इज़ टू रिलैक्स, इनको रिलैक्स रहना चाहिए। इट्स बेस्ट टू हैव फ्रेंड्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, यू आर नॉट ऑलवेज राइट, यू कैन हेल्प फ्रेंड्स, वॉलंटियर, प्रैक्टिकल, कनेक्टिंग विद योर इमोशनल, ये अपने इमोशन को बीच में ला के बहुत चलते हैं। अब इनके वीकनेसेस, ज़्यादा जो वीकनेसेस हैं वो एंजाइटी है, कांट रिमूव अप टू नर्वस ब्रेक, हार्टफुल, और फिर इनकी ये क्योंकि कैंसर के साथ बहुत बनती है, तो कैंसर अर्थ है और कैंसर वाटर साइन है और विर्गो अर्थ है, तो इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। इंक्लाइन टू वर्ड्स कैंसर ड्यू टू कंपैशनेट नेचर, appreciable, how loyal and devoted Virgo, highly Virgo compatibility, Scorpio, Capricorn,
टॉरस और कैंसर। और क्लैश विर्गो का जो है ना वो सबसे ज़्यादा सैजिटेरियस होता है। टू रिजिड फॉर स्पॉन्टेनियस हु ऑफन डज नॉट फॉलो थ्रू ऑन प्लान्स, इर्किंग विर्गोज नीड फॉर रूटीन। और विर्गो के एनिमी जो हैं वो सैजिटेरियस है, एरीज है और लिब्रा है। विर्गो का साइन विर्गो इज द साइन ऑफ सर्विट्यूड, मोस्ट डोमिनेंट इन बेड। और ये बेड के कीड़े हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है वो उनका बेडरूम है। और अपना इनको सैजिटेरियन से ज़रा दूर रहना चाहिए। और कंप्लीटली पैसिव हैं, खाना बहुत खाते हैं, भूख लगती है तो तड़फना शुरू कर देते हैं। रिमेन हैप्पी, अटेंशन टू डिटेल एंड डिलीजेंट, लव फॉर ऑर्डर। बेस्ट फ्रेंड ऑफ विर्गो बडी is Taurus and Capricorn. Virgo are special due to being practical, sensible and loyal, extremely dedicated people in their lives. अब आ जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि फ़र्क क्या है इनमें। तो जो मैं आपका ये महीना भी बताऊंगा कैसा गुजरेगा। तो एक काल पुरुष कुंडली जिसे हम एरीज से शुरू करते हैं, पर अगर इंडिया की भी देखें तो एरीज से 1 2 3 4 5 लिखे तो एरीज से तीसरा घर जो है वो जेमिनी का है। उसका लॉर्ड भी वो है कैप्री, क्या कहते हैं इसको, मरकरी। और उधर से अगर देखा जाए तो छठा घर विर्गो में। तो ये इनकी आपस में स्केयर भी बनती है जेमिनी की, और उसकी कालपुरुष योग बनता है उसमें। जेमिनी जो होते हैं ना वो कंसल्टेंट, कम्युनिकेशन, मेंटली एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वर्बल एक्सप्रेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेड। और थर्ड गार्ड वैसे भी इंटेलिजेंस का है, तो ये कमाल के इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने विर्गो काफ़ी देखे हैं, मेरी नीस भी वो है जेमिनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस। सिक्स जो अच्छा, और जो विर्गो लोग होते हैं वो यानी ज़बानी जमा तो फ्रीक में नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा क्या कह लेते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं आप लोग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुफ्तगू कर जाते हैं, और उसमें काफ़ी और टैलेंट का प्रचार नहीं करते, प्रैक्टिकली शो करते हैं। वर्कर है, और इनका निशान वो लड़की है जिसने ऐसे टांग अंदर की हुई और अपने आप को छुपाया हुआ है। मैं कहता हूँ एम को लिख के उसकी डंडा अंदर कर दे तो विर्गो का निशान है। और लेडीज़ जो है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, विर्गो लेडीज़ आपकी शादी में जो प्रॉब्लम है उस आपकी शादी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है विर्गो ख़वातीन की, क्योंकि ये इनकी हमेशा आपने, मैं अगर कहूँगा पाइसिस, जेमिनी, सैजिटेरियस और विर्गो, इनकी शादियाँ औरतों की कामयाब नहीं होती। और ये बड़े खिदमत गुजार ने, और ये ख़वातीन बड़ी खिदमत गुजार होती है, लेकिन इनको ज़िंदगी में सिला नहीं मिलता। डिजेस्टिव सिस्टम इनका ख़राब रहता है और पेट इनका बाहर निकला होता है। और जहाँ पे काम करते हैं प्रैक्टिकल काम करने के बहुत ही अच्छे हैं। अब ये महीना जो गुजर रहा है विर्गो का कैसा गुजरेगा, आप लोग बहुत ही हर एतबार से आपका काम अच्छा चल रहा है। आपके असेंडेंट में मार्स भी है, और वो मैंने एक्सप्लेनेशन रूटीन के हफ्ते के प्रोग्राम में दी हुई है, लेकिन फिर भी असेंडेंट में मार्स है, मरकरी है, तो कमाल की ताकत है आपके अंदर, कमाल के इंटेलेक्चुअल है, जो करते जाएंगे, रोनते जाएंगे और काम करते जाएंगे। और फिर वीनस की ट्राइन भी है, जुपिटर की ट्राइन है, और वीनस की भी ट्राइन है विर्गो, तो आप यानी सुकून रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। और 10th का लॉर्ड इस वक्त तो घर आपकी उसमें भी इजाफा होगा। कई दूसरे लोग सर्विस मुहैया करेंगे। थर्ड, आपके बहन भाइयों के साथ तल्कात बहुत अच्छे होंगे, और सर्विस रिलेटेड सर्विस आपको पे करेगी, और काफ़ी बच्चों की तरफ से भी कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी। एक्सपेक्टेड गेन आपको 15 तारीख तक को मिलना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस में आपका राहु बैठा है, वो भी जेमिनी में, तो आसानी से हासिल कर लेंगे। और कोई ना कोई जॉब भी या किसी रिजल्ट में आपको कामयाबी हो जाएगी। विर्गो आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम, जैसे लियो का मैंने वहाँ पे प्रोग्राम किया था नथिया गली में, आपका प्रोग्राम के लिए मैं स्पेशल झील सैफर मलूक आया हूँ, और झील सैफर मलूक के लिए अलहदा वीलॉग भी किया, वो मेरे दूसरे चैनल पे देखिएगा। ये हार्ट टॉप नज़र आ रहा है 82 83 में, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे था, इधर आए थे, इधर वो उस वक्त का
ये झील सैफल मलूक और आपके झील सैफल मलूक में बहुत ही फ़र्क है। लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बोतलें पड़ी हैं, गंद पड़ा है नीचे, ये खुदा के लिए हम बड़े हो गए हैं अब, 74 ईयर्स उस मुल्क को हो गया, ये चीज़ें फेंक के मत जाएं। एक जगह पे वो डस्टबिन भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई डस्टबिन के अंदर झांके देखे तो उसमें एक चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले साल फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।